बड़ा ही स्वादिष्ट खाना है। खाओ और पूरे दिन पड़े रहो। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अमरनाथ अपने घर में खाने के सामने बैठा हुआ खाना खा रहा है। तभी उसकी पत्नी वसुंधरा, जो हमेशा अमरनाथ के रवैये से परेशान रहती थी, वो आती है। क्या है जी, आपका खाना अभी तक खत्म नहीं हुआ? खेत का कितना काम बाकी है, आज तो आपको पेड़ भी काट कर लाना है। घर में खाना बनाने के लिए जो लकड़ी थी वो भी खत्म हो गई है। पेड़ काटना है? नहीं नहीं, अब मैं और पापी नहीं बन सकता। पेड़ काटकर मैं पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। ये काम तो मैं अब बिल्कुल भी नहीं करने वाला। अरे जाइए जाइए, पर्यावरण की चिंता ये सिर्फ एक बहाना है। काम से बचने के लिए ये सब बोल रहे हैं आप, मुझे सब मालूम है। घर का एक काम नहीं होता आपसे। आधे घंटे पहले खाना खाने के लिए बैठे थे, अभी तक उठे ही नहीं। पता नहीं इतना खाना पेट में कैसे समा जाता है। वसुंधरा, अरे ओ वसुंधरा, बेटा दरवाजा खोल। कौन है जो मेरे खाने के समय ही आ पहुंचा? चैन से खाने भी नहीं देते। क्या पता कौन आया है, रुकिए मैं दरवाजा खोल कर देखती हूँ। वसुंधरा जाकर दरवाजा खोलती है। अरे चाचा जी, आप अचानक से यहाँ आइए ना, अंदर आ जाइए। चाचा जी नमस्ते, कैसे आना हुआ? एक बार खबर कर देते, मैं ही आपको लेने आ जाता। अरे तुझे खाने से फुर्सत मिले तब ना किसी की खबर रखेगा। जब भी इस घर में आता हूँ, इसको हमेशा खाते हुए ही देखा है। फूल कर तो गुब्बारा हो गया है। कम खाया कर, नहीं तो किसी दिन फट जाएगा। आए नहीं कि प्रवचन शुरू हो गया, और पता नहीं कितने दिनों तक इनके ताने सुनने को मिलेंगे। अच्छा वसुंधरा बेटा, तू अब चिंता मत कर, मैं आ गया हूँ ना। इस भुक्खड़ को तो मैं अपने जैसा पहलवान बना कर ही छोड़ूंगा। कल से ही इसका व्यायाम करवाना शुरू कर देता हूँ। चाचा जी अभी तो आए हैं, कम से कम 10-15 दिन आराम कीजिए। इतनी भी क्या जल्दी है? मैं आराम से हो जाऊंगा पतला। पहले से तो मैंने काफी वजन कम कर लिया है। वजन कम? हाथी के बराबर हो गया है। कल से खाना कम और व्यायाम ज्यादा। अगली सुबह 9 बजने के बाद भी अमरनाथ नहीं उठा था। वो अब भी जोर जोर से खर्राटे मारकर सो रहा था। उठ, अभी तक सोया है। 6 बजे उठने के बजाय 9 बजे उठ रहा है। चल तैयार हो जा, खेत पर जाना है हमें। अरे कम से कम चैन से सोने तो दीजिए। खाने पर तो रोक लगा ही दी, अब सोने पर भी रोक लगा रहे हो। खेत पर क्यों जाना है? अभी मैं पहले खाना खाऊंगा तभी कहीं जाऊंगा। खेत में हमें काम करना है, उसके बाद पेड़ भी काटने हैं। ये सब तुम्हारे लिए व्यायाम की तरह ही है। चलो जल्दी तैयार हो जाओ, कोई बहाना नहीं चलेगा। अमरनाथ बेमन अपने चाचा के साथ खेत की तरफ कंधे पर फावड़ा उठाए चला जाता है। पहले तुम्हें इस खेत में फावड़ा चलाना है। ऐसा अगर तुम लगातार 10 दिन भी करते रहे तो तुम्हारा वजन बहुत जल्दी कम हो जाएगा। यहाँ काम करने के बाद हम जाएंगे पेड़ की कटाई करने, उससे भी तुम्हारा मोटापा कम होगा। अमरनाथ गुस्से में फावड़ा चलाना शुरू कर देता है, लेकिन कुछ देर बाद वो थक कर वहीं बैठ जाता है। नहीं, मुझसे नहीं होगा ये काम। मैं पैसे देकर किसी और से खेत की जुताई करवा लूंगा। मुझे माफ कीजिए, मैं मोटा ही सही हूँ। चलो ठीक है, आज के लिए खेत का काम खत्म हुआ। अब चलो मेरे साथ पेड़ की कटाई करनी है। क्या? अब पेड़ की कटाई भी? ये भगवान, किस जन्म का बदला ले रहे हैं? चाचा जी आप मेहमान हैं, खाइए और मस्त सोइए, क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? ठीक है, कुछ देर पेड़ काटने के बाद घर चलेंगे, उसके बाद जो तुम्हें खाना हो खा सकते हो। खाने का नाम सुनते ही अमरनाथ अपने चाचा के साथ पेड़ काटने के लिए निकल पड़ता है। पेड़ के पास पहुंचने के बाद अब एक तरफ अमरनाथ पेड़ कटाई का काम शुरू कर देता है, तो दूसरी तरफ उसके चाचा भी व्यायाम करने में व्यस्त हो जाते हैं। चाचा, ओ चाचा, मैंने आधा पेड़ काट दिया, अब चलते हैं, बाकी का व्यायाम कल कर लेंगे। देखना अमरनाथ, ऐसे ही लगे रहे तो 2 महीने में मेरे जैसे हट्टे कट्टे हो जाओगे। व्यायाम करने के बाद दोनों घर चले जाते हैं। घर पहुंचकर चाचा अमरनाथ के लिए अंदर से एक गिलास करेले का जूस लेकर आते हैं। ये ले अमरनाथ, ये जूस पी ले। व्यायाम के बाद इसे पीने से शरीर को काफी फायदे होते हैं। जूस लाइए लाइए, जूस तो मुझे बहुत पसंद है। करेले का जूस। चाचा मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? पहले सुबह सुबह खेत में काम करवाया, फिर पेड़ की कटाई की, अब करेले का जूस। इसी बीच वसुंधरा भी बाजार से सब्जी लेकर आ जाती है। अच्छा तो आप लोग आ गए,
रुकिए, मैं आप लोगों के लिए खाना लेकर आई। बेटा, इस अमरनाथ के लिए खाना कम ही लाना, आज तो बस शुरुआत है। कल से तो लगातार इसको और ज्यादा मेहनत करनी है। कल से और मेहनत? अभी तो बोला था कि घर जाकर जितना खाना हो खा लेना, पर यहाँ आते ही ज्यादा खाने से रोक रहे हैं। नहीं, ऐसा अगर चलता रहा तो ये मुझे जीने नहीं देंगे। बहुत जल्द मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मेरे साथ होने वाले अत्याचार का अंत हो। अगली सुबह अमरनाथ फिर से अपने चाचा के पेड़ काटने निकल पड़ता है। आज पहले तुम इस जगह के 3 चक्कर लगाओगे, उसके बाद आधा बचा हुआ पेड़ काटना है तुम्हें। चलो भागना शुरू कर दो आप। एक चक्कर लगाने के बाद ही अमरनाथ थक जाता है। बस हो गया, बस हो गया। अब मैं सीधा पेड़ काटूंगा, मैं और नहीं भाग सकता। चलो जल्दी करो, 2 चक्कर और बाकी है। इस बूढ़े को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अमरनाथ जैसे तैसे 2 चक्कर लगा थक कर वहीं गिर जाता है। अब घर चलते हैं। आज का हो गया, मुझे भूख लग गई, घर चलते हैं। उठ जा, अभी आधे पेड़ की कटाई करनी है, तब तक मैं भी व्यायाम कर लेता हूँ। अगर मेरे जैसा शरीर चाहिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अभी। चल उठ जा। अमरनाथ उठकर पेड़ की कटाई शुरू कर देता है। उसके बगल में ही चाचा भी एक्सरसाइज करने में मग्न थे। तभी अमरनाथ रुक कर कुछ सोचने लगता है। मेरे पास यही एक मौका है, अगर मैं सफल रहा तो हमेशा हमेशा के लिए चाचा के अत्याचार से बच जाऊंगा। चाचा, आज मुझे आपकी ताकत देखनी है। मुझे जानना है कि अगर मैं आपके जैसा बन जाऊंगा तो मेरे अंदर कितनी जान होगी। अच्छा, तो तुझे मेरी शक्ति पर शक हो रहा है। बता क्या करूं जिससे तुझे भरोसा हो जाए। मैं आपके ऊपर बैठता हूँ, उसके बाद आप अगर एक्सरसाइज पूरा करने में सफल रहे तो मैं मान जाऊंगा कि सही में आपका शरीर मजबूत है। अमरनाथ के बहकावे में आकर उसके चाचा उसे अपने ऊपर बिठा एक्सरसाइज करने लगते हैं, लेकिन दूसरी बारी में ही वो बिना ऊपर उठे जोर से जमीन से टकरा जाते हैं। हे भगवान, मैं जोश जोश में इसकी बातों में आ गया। मुझे नहीं पता था कि इसने मुझे जानबूझकर उकसाया ताकि कुछ महीने तक ये चैन से हाथी की तरह खा सके। नहीं चाचा जी, ऐसी बात नहीं है, मुझे बहुत दुख है। चिंता मत कर बेटे, जैसे ही मैं सही हो जाऊंगा वैसे ही फिर से तेरी एक्सरसाइज शुरू। अब तो मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला।